जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हिंदू कोड बिल के बाद ओबीसी के लोगों के लिए कमीशन आयोग नहीं बनाया जा रहा है, जिससे ओबीसी लोगों को लाभ निहित था। इस बात से नाराज होकर बाबा साहब ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर भी ये देश की जनता को नहीं बतलाया कि बाबा साहब पिछड़ों के नेता थे। बाबा साहब ने नारी के उत्थान के लिए राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लीव एनकैशमेंट, राइट टू मैटरनिटी लीव, राइट टू चाइल्ड केयर लीव, ये सब अधिकार बाबा साहब ने नारी जाति के उत्थान के लिए संविधान में सम्मिलित किए। लेकिन फिर भी बाबा साहब ने नारी के योगदान में और उनके उत्थान में क्या किया, ये जनता को नहीं बताया गया। बाबा साहब ने मजदूरों के लिए क्या सोचा? जब मजदूर वर्ग 16-16 घंटे मेहनत करते थे और कोई भी उनकी मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी नियत नहीं थी, फिर बाबा साहब ने लेबर लॉ बनाकर इनको मजदूरों का अधिकार मिला, जिसमें 8 घंटे काम करने लगे मजदूर। और आज भी उनके साथ शोषण किया जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में और अपार्टमेंट में आज भी 12-12 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है। और बाबा साहब 5-5 अखबार निकालते थे, लेकिन इस देश में बाबा साहब को पत्रकारिता के रूप में नहीं पढ़ाया गया। यह सारी यात्रा के पीछे सोच यही थी कि बाबा साहब को बांट दिया जाए। यदि जन आंदोलन और न्याय की लड़ाई में कोई आइकॉन है तो केवल डॉक्टर अंबेडकर है। जब बाबा साहब को राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई के इतिहास से मिटा नहीं सके, तब इनको केवल दलितों का नेता कहा गया। बाबा साहब वैसे ही बाबा साहब नहीं बन गए। उन्होंने कहा कि एक संघर्ष बहुत जरूरी है, जन आंदोलन बहुत जरूरी है। और वो कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। दोस्तों, इसे सुने, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।